ओवैसी साहब ने संसद के अंदर सिर्फ अल्लाह अकबर नहीं कहा था, साथ में जय भीम भी कहा था। गुजरात के अंदर जब दलित समाज घोड़े पर बैठता है तो उसे मारा जाता है, लंबी लंबी मूछें रखने पर दलित समाज को मारा जाता है। तो ये उनके अधिकार वो कौन दिलाएगा? जरूरी नहीं है, हम खुद कह रहे हैं कि हमें तो यहाँ 1.5 साल हुए, हम सत्ता में तो आएंगे नहीं, लेकिन अगर हमारे 1 या 2 विधायक आएंगे तो वो संसद में कम से कम ये बात तो रखेंगे कि जब दलित समाज को घोड़े पर बैठने के लिए मारा जाएगा और जब दलित समाज के लिए बारात निकलेगी तो अगर ओवैसी का विधायक होगा तो कहेगा घोड़ी की रस्सी पकड़ के कि निकाल तेरी बारात, देखते हैं कौन माइका लाल रोकेगा। वो जज्बा हमारा विधायक देगा। आज मुसलमानों को यहाँ पे गरबा देखने के लिए मारा जाता है, जबकि यहाँ से बरसों से निकलने वाली रथ यात्रा को हम मुसलमान हमेशा से स्वागत करते हैं, शरबत पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, कबूतर उड़ाते हैं। तो फिर उनके त्योहारों में हमें क्यों मारा जाता है? ये सवाल हमारे विधायक करेंगे, क्योंकि गुजरात का मुसलमान ओवैसी साहब को पसंद कर रहा है। आप देखो वडगाम में, छापी में, सूरत में, अहमदाबाद में, हर जगह ओवैसी साहब को यहाँ से भारी समर्थन मिला है। तो कहीं ना कहीं हमें तो ये डर है कि कहीं कांग्रेस की वजह से हम ना हार जाए। ये दानी लिमड़ा की सीट की है, दानी लिमड़ा में हमारी हिंदू बहन है, सेक्युलर तो हम है, ये तो नकली सेक्युलर है। जो आम आदमी पार्टी को देख लिया, 74 चुम्मे उम्मीदवार अभी तक उन्होंने विधानसभा में अपने उतारे हैं मैदान में। एक भी मुसलमानों को टिकट दिया है? नहीं दिया उन्होंने। सेक्युलर तो हम है, हमने गुजरात में सिर्फ 5 सीटें उतारी, उसमें भी एक दलित बहन को टिकट दिया है। बताइए सेक्युलर कौन है? सेक्युलर तो हम हुए। कहता हूँ कि इस बार अगर कांग्रेस को चाहिए वो इलेक्शन ना लड़े, क्योंकि वो वोट कटवा साबित हो जाएगी। इलेक्शन नहीं लड़े? हाँ, वो ऐसा क्यों? वो वोट कटवा साबित हो जाएगी, उसकी वजह से मजलिस हार जाएगी, क्योंकि मजलिस को बहुत समर्थन मिल रहा है। 17 से लेकर अभी 2022 तक पिछले 5 सालों के अंदर 16 विधायक जो है वो बीजेपी में चले गए। अब बताइए फायदा हमने कराया या उन्होंने कराया? हमारी पार्टी को, उसमें से 5 हिंदू थे, 5 हिंदू कॉर्पोरेटर ने एमआईएम को सपोर्ट किया था ताकि गोधरा के अंदर आप मेयर बन सको। तो हमारा तो ये रुतबा है यहाँ पे। ओवैसी साहब को तो यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, दलित, आदिवासी सभी लोग हमारा साथ दे रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ में हूँ आकिल रजा। AIMIM की जो है पदयात्रा आगे निकल रही है, प्रचार यहाँ पर चल रहा है। दानी लिमड़ा विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे साथ AIMIM के जिला प्रवक्ता, नाम आपका? असलम शेख मेरा नाम है। असलम शेख हमारे साथ हैं, AIMIM के जिला प्रवक्ता हैं अहमदाबाद से। इनसे बात करेंगे। ओवैसी चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं, कौशिका परमार को टिकट मिला है, कितनी उम्मीदें हैं यहाँ से? बहुत सारी उम्मीदें हैं। इस वजह से उम्मीदें हैं कि अभी तक जो यहाँ पे 15 साल से कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने कुछ काम किया नहीं है। जिस तरह आप देख सकते हो, हम सुबह 10 बजे से यहाँ पे घूम रहे हो और आप भी घूम ही रहे हो। तो यहाँ पे काफ़ी टूटी सड़कें हैं, गंदा पानी है। कई जगहों पे हम गए तो वहाँ पे जो यहाँ पे जो कचरे का पहाड़ है उसका निकाल अभी तक हुआ नहीं। कई महिलाएं रो रही थी, उनकी आंखों में दर्द था और आंसू थे कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल हालात में यहाँ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोग और अभी तक कोई विकास हुआ नहीं है। इस हिसाब से कहा जाता है, आप विकास की बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये ओवैसी आए इसलिए हैं कि ताकि बीजेपी को फायदा हो सके। नहीं, ये गलत बात है। बीजेपी 27 सालों से बीजेपी तो है सत्ता में। भाई हमने फायदा थोड़ी कराया, हम 27 सालों से इलेक्शन लड़े नहीं है गुजरात में, हम तो इस बार पहली बार लड़ रहे हैं ना। बीजेपी को फायदा दरअसल वो सेक्युलर लोग कराते हैं जो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। आप देखिए 2017 से लेकर अभी 2022 तक पिछले 5 सालों के अंदर 16 विधायक जो है वो बीजेपी में चले गए। अब बताइए फायदा हमने कराया या उन्होंने कराया? बताइए। कांग्रेस का वोट हाँ, नहीं, किसी का वोट नहीं काटेंगे। क्या कांग्रेस का वोट हमने अमेठी में काटा था जहाँ से राहुल गांधी जी हार गए? बताइए, इसका जवाब कौन देगा? ये गलत बात है, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। हम तो लड़े नहीं है। गांधीनगर में कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ था, तब भी वहाँ पे शून्य हो गए, 0 पे। क्या हम लड़े थे वहाँ? हम नहीं लड़े ना। तो अपनी नाकामी क्यों छुपाते हैं ये लोग? इनसे पूछिएगा जब हम नहीं लड़ते तो आप क्यों नहीं जीता? 27 सालों से MIM पार्टी यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ी है। ओवैसी साहब MIM पार्टी यहाँ पे 27 सालों से नहीं थे, फिर कैसे कांग्रेस हार गई? आम आदमी पार्टी अगर यहाँ पे आई है और वो कहती है कि हमारा जनाधार है, तो दिल्ली का गांधीनगर के कॉरपोरेशन इलेक्शन में भी उनका जनाधार था, तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ क्यों टाई फीस हो गए? दरअसल बात यह है कि सबकी हवा निकली चुकी है और हवा में इंशाल्लाह यहाँ पे गुजरात में पतंग लहराने वाली है। पर ऐसा, अब जैसे आपने ओवैसी केजरीवाल का नाम लिया, केजरीवाल यहाँ पर आ रहे हैं, कोई उन्हें नहीं बोल रहा है कि वोट काटना है। ओवैसी को ही क्यों बोला जाता है कि ये वोट काटना है? नहीं, ये उनकी मानसिकता है। अगर वो बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हम कोई वोट नहीं काटने वाले हैं। आप देखिए, हम जीतने के लिए, वही तो कह रहा हूँ, वोट काटना हमारा संवैधानिक अधिकार है। कोई वोट काटने के लिए हम नहीं लड़ रहे हैं। वोट काटना ये हम पर जबरदस्ती का इल्ज़ाम है, वो खुद क्यों नहीं बताते? भाई कई सीटें ऐसी हैं, मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे जो मुस्लिम सीटें हैं वहाँ पे ओवैसी साहब को बहुत बड़ा जनाधार मिल रहा है।
जाके देखिए आप लोग मजलिस को बहुत। मैं तो कहता हूँ कि इस बार अगर कांग्रेस को चाहिए वो इलेक्शन ना लड़े, क्योंकि वो वोट कटवा साबित हो कांग्रेस जाएगी। ही इलेक्शन नहीं लड़े? हाँ, वो ऐसा क्यों? वो वोट कटवा साबित हो जाएगी, उसकी वजह से मजलिस हार जाएगी, क्योंकि मजलिस को बहुत समर्थन मिल रहा है। अरे भाई, लेकिन उसकी वजह से मजलिस हार जाएगी, क्योंकि गुजरात का मुसलमान ओवैसी साहब को पसंद कर रहा है। आप देखो वडगाम में, छापी में, सूरत में, अहमदाबाद में, हर जगह ओवैसी साहब को यहाँ से भारी समर्थन मिला है। तो कहीं ना कहीं हमें तो ये डर है कि कहीं कांग्रेस की वजह से हम ना हार जाए। यही तो बात है कि सिर्फ मुसलमानों से काम चल जाएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं, मुसलमान पसंद कर रहा है। कौन कह रहा है मुसलमान पसंद कर रहा है? अभी आपने नहीं, वडगाम में जाइए आप। अब ये दानी लिमड़ा की सीट की है, दानी लिमड़ा में हमारी हिंदू बहन है। सेक्युलर तो हम है, ये तो नकली सेक्युलर है। जो आम आदमी पार्टी को देख लिया, 74 चुम्मे तो उम्मीदवार अभी तक उन्होंने विधानसभा में अपने उतारे हैं मैदान में। एक भी मुसलमानों को टिकट दिया है? नहीं दिया उन्होंने। सेक्युलर तो हम है, हमने गुजरात में सिर्फ 5 सीटें उतारी, उसमें भी एक दलित बहन को टिकट दिया है। बताइए सेक्युलर कौन है? सेक्युलर तो हम हुए। सभी समाज को लेकर तो हम चल रहे हैं। हमारे साबिर काबलीवाला प्रदेश अध्यक्ष साहब का कहना है कि हम हर उस समाज को देंगे टिकट, चाहे वो कोड़ी समाज के हो, क्रिश्चियन समाज के हो, बनिया समाज के हो, ठाकुर समाज के हो। सेक्युलर तो हम है। ओवैसी साहब ने संसद के अंदर सिर्फ अल्लाह अकबर नहीं कहा था, साथ में जय भीम भी कहा था। दलित और आदिवासी और मुस्लिमों की क़यादत यहाँ पे मजबूत होगी इंशाल्लाह। देखिएगा आप, सब लोग हैं साथ। जी बिल्कुल, सब लोग साथ हैं। आप देखिए जगह जगह जाइए, हम आपको क्या बताएं, हमें तो अच्छा समर्थन मिल रहा है। दलित भाई भी हमारे साथ है, आदिवासी भी हमारे साथ है और मुसलमान भी हमारे साथ है। पर ये कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस की सीट रही है और कांग्रेस यहाँ से लगातार जीती है, इस बार जो है वोट कटेंगे जिसका फायदा सीधा बीजेपी को होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर वही दोहरा रहा हूँ कि 27 सालों से तो हम लड़े नहीं हैं, तो कांग्रेस यहाँ सरकार बना नहीं पाई। अगर यहाँ पे सीटिंग एमएलए हैं, वो किसी भी पार्टी को है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या हालत बताइए। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है, मैं उन लोगों के सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कि जिला प्रवक्ता हैं आप, तो जाहिर सी बात है आपको संतुष्ट करना पड़ेगा उन लोगों को। कहीं भी यहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ओवैसी को वोट करने से क्या फ़ायदा है, वो सत्ता में तो आ नहीं जाएंगे। ओवैसी साहब को वोट करने से ये फ़ायदा है कि जो हमारे हक और अधिकार है संवैधानिक, आज मैं आपको बताऊं कि गुजरात के अंदर जब दलित समाज घोड़े पर बैठता है तो उसे मारा जाता है। लंबी लंबी मूछें रखने पर दलित समाज को मारा जाता है। तो ये उनके अधिकार है, वो कौन दिलाएगा? जरूरी नहीं है, हम खुद कह रहे हैं कि हमें तो यहाँ 1.5 साल हुए, हम सत्ता में तो आएंगे नहीं, लेकिन अगर हमारे 1 या 2 विधायक आएंगे तो वो संसद में कम से कम ये बात तो रखेंगे कि जब दलित समाज को घोड़े पर बैठने के लिए मारा जाएगा और जब दलित समाज के लिए बारात निकलेगी, तो अगर ओवैसी का विधायक होगा तो कहेगा घोड़ी की रस्सी पकड़ के कि निकाल तेरी बारात, देखते हैं कौन माई का लाल रोकेगा। वो जज्बा हमारा विधायक देगा। आज मुसलमानों को यहाँ पे गरबा देखने के लिए मारा जाता है, जबकि यहाँ से बरसों से निकलने वाली रथ यात्रा को हम मुसलमान हमेशा से स्वागत करते हैं, शरबत पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, कबूतर उड़ाते हैं। तो फिर उनके त्योहारों में हमें क्यों मारा जाता है? ये सवाल हमारे विधायक करेंगे। हम यहाँ सरकार नहीं बनाएंगे। आप ये देखिए कि संसद के अंदर भी तो 2 सांसद हैं, फिर भी तो वो कहते हैं ना, क्योंकि जंगल में कितने भी जानवर हो, बातें सिर्फ शेरों की होती है। इसीलिए हमारे विधायक कहीं ना कहीं हमारे हक और अधिकार की बात करेंगे। यही तो कहा जाता है कि ओवैसी और ओवैसी के जो नेता हैं वो अपने भाषणों से, बातों से जो है जनता को हिंदू मुस्लिम में बांट देते हैं। गलत बात है, हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। आप देखा जाए तो दलित समाज के ऊपर भी जो अत्याचार होते हैं, अभी पिछले साल इन्हीं कांग्रेस की बात करूं, राजस्थान में जो मटके से पानी पीने के लिए एक लड़के को मारा था, पता है आपको? उसकी भी आवाज़ उठाई थी उन्होंने। दलित समाज के भी हर लोगों के लिए ओवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं, ऐसा नहीं है। और MIM पार्टी के साथ में यहाँ पे गुजरात का दलित, मुस्लिम, आदिवासी सारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं और इंशाल्लाह यहाँ पे मजलिस बड़ी तादाद में कामयाबी हासिल करेगी। और अगर जो लोग ये कहते हैं कि अगर ये चाहें कि बोलेंगे कि फ्री देने वाले लोग आ गए हैं कि हमें तो झाड़ू लगाना है, तो याद रखिए कि अगर पतंग उड़ाएंगे ना आसमान में तो नज़रें हमारी बुलंदी पर रहेगी। मैं गुजरात की जनता से कहना चाह रहा हूँ कि अगर आसमान में पतंग उड़ाएंगे तो नज़रें हमारी बुलंदी पर रहेगी, और अगर झाड़ू लगाएंगे तो नज़रें हमारी गंदगी पर रहेगी। तो सोचना जनता को है कि नज़रें बुलंदी पर ले जाना है या गंदगी पर, ये जनता फैसला करेगी। आखिरी सवाल, ऐसा नहीं हो सकता जैसे जो लोग कह रहे हैं कि भाई आप अलग अलग लड़ोगे, सब लोग मुस्लिम वोट बैंक को देख रहे हैं, ओवैसी ले जाएंगे, कुछ केजरीवाल ले जाएंगे, कुछ कांग्रेस में अटकेगा, एक साथ नहीं आ सकते? हम तो चाहते हैं ना, हम तो बीजेपी को हराने ही आए। बीजेपी को हरा कौन सकता? हम ही हरा सकते हैं, हम ही ने हराया है।
इसका मैं एग्जांपल दे दूं, औरंगाबाद की सांसद लोकसभा की सीटें जहां पे 27 साल से जी इम्तियाज जलील साहब का 27 साल से वहां पे शिवसेना का एमपी था, वहां पे ओवैसी साहब के इम्तियाज जलील ने ही बाजी मारी है, कोई दूसरा वहां पे नहीं रहा जीत पाया था, लेकिन ओवैसी साहब के इम्तियाज जलील ने शिवसेना के 27 साल को हराया है। ऐसे है गोधरा की सीट आप देख लीजिए, गोधरा बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, जिस गोधरा से दंगे करवाकर मोदी जी गुजरात मॉडल बना के दिल्ली जाकर पहुंचे थे। गोधरा की 44 सीटों में 7 सीटें एमआईएम के पास उनके काउंसिलर आए थे कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, वहाँ 17 कॉर्पोरेटरों का अपक्ष लोगों का जो अपक्ष होते हैं उनका ओवैसी को समर्थन मिला था, यानी हमारी पार्टी को, उसमें से 5 हिंदू थे। 5 हिंदू कॉर्पोरेटर ने एमआईएम को सपोर्ट किया था ताकि गोधरा के अंदर आप मेयर बन सको। तो हमारा तो ये रुतबा है यहाँ पे, ओवैसी साहब को तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दलित आदिवासी सभी लोग हमारा साथ दे रहे हैं। ये गलत बात है कि किसी के बोलने से वोट कट जाएंगे या हम भड़काते हैं या कुछ हिंदूवादी बात करते हैं, नहीं, गलत बात है। यहाँ पे सभी समाज और सभी धर्मों को लेकर चला जाता है। देखिए इंशाल्लाह कोशिश तो जारी है, जनता जनार्दन जो फैसला करेगी, उम्मीद करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की। 150 प्लस का नारा दे रही है। अब वो तो करें, वो तो देखो बीजेपी ने तो 15 लाख का वादा किया था, क्या है क्या, वो सब जुमले हैं, हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हम इंशाल्लाह कोशिश जारी है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मजलिस की सीटें हम उम्मीदवार हमारे जिता के पहुँचाएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये AIM-IM के ज़िला प्रवक्ता हैं अहमदाबाद से, तमाम बातें अपनी रख रहे थे, प्रचार इनका चल रहा है, प्रचार के बीच हमने इन तमाम मुद्दों पर बात की। क्या लगता है आपको, इस वीडियो के अंत में जाकर कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।